अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का एक बड़ा ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज़ एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि बड़ी एफर्ट्स के साथ इन वीडियोस को आपके लिए बनाया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको रिलेशनशिप बताना है लीनियर क्वांटिटीज़ का और एंगुलर क्वांटिटीज़ को। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रोटेशनल क्वांटिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ आएगा। तो आपको जो अभी है, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज़ एंड सर्कुलर क्वांटिटीज़ के बीच में जो है लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, आपने कोई ऐसा फॉर्मूला जनरेट करके दिखाना है जिसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आता हो। फिर ऐसा कोई फॉर्मूला जनरेट करके दिखाना है जिसके अंदर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आता हो, और कोई ऐसा फॉर्मूला जनरेट करके दिखाना है जिसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन साथ आता हो। ठीक है, जैसे कि आपको इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं और लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्यू से। तो एस और क्यू एक ही फॉर्मूले में हो। ओके, लीनियर वेलोसिटी को v से शो करते हैं, या मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लीनियर वेलोसिटी को v से मेंशन करते हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके अंदर v और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, तो v और ओमेगा एक साथ हों। और ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको जो है हम लीनियर एक्सेलरेशन को a से शो करते हैं, a, और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फ़ा से शो करते हैं, तो ए और अल्फ़ा एक साथ हों। हमें इस तरह के 3 रिलेशनशिप्स बना के दिखाने हैं। ठीक है, एक तरह के फॉर्मूले जनरेट करके दिखाने हैं जिसके अंदर ये दो चीज़ें साथ हों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस रिलेशंस बनाने को, जो है लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ के बीच में। लीनियर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा? सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन में आने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम लीनियर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और सर्कुलर पाथ में आने वाली क्वांटिटीज़ को हम एंगुलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, तो सबसे पहला रिलेशन हम शो करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो इसको मैं पहले आपको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये रिलेशनशिप बना के दिखा चुकी हूँ। एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, पहली एक वीडियो के अंदर, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा से बनाना सिखाऊंगी क्या है। तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट करें, ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसने एक सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया है। ऐसे ये बॉडी का उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और बॉडी ने यहाँ से, ये एक पोजीशन वेक्टर है, बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक राउंड फिगर में एक पाथ को जो है वो कवर किया है। ये उस सर्कल का रेडियस है। ठीक है जी। अच्छा देखें, फर्स्ट करें, पहले बॉडी यहाँ पे थी एक पॉइंट ए पे, अब वो यहाँ से पहुँची इस पॉइंट पे, इसको हम नाम देते हैं ए डैश को। तो ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस जो है बेटा, अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप शो करोगे किस तरह से? ये एंगल के थ्रू बनता है ना, तो इससे आप थीटा से शो करोगे। यानी एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई ना, ऐसा ही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये सर्कल में है तो ये अभी एंगल के फॉर्म में आएगा, तो इसको आप थीटा से शो करोगे। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, यहाँ से यहाँ तक का जो इतना सा डिस्टेंस, एक क्वार्टर डिस्टेंस जो है एक कवर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम आर्क लेंथ भी कहते हैं। और इस आर्क लेंथ को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे आप एस से शो करोगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसमें जो एंगल बन रहा है आप उसको थीटा से शो करोगे, इससे आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो है आप डिस्टेंस को एस से शो करोगे, इसे आर्क लेंथ भी कहते हैं। और ये अभी आपके पास, क्योंकि देखिए एक तरह का ये आपका एक स्ट्रेट डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो इससे आप जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक तरह का स्ट्रेट डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो देखें, इसका रिलेशनशिप ऑलरेडी बन गया। अगर आपको कोई कहे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेशनशिप किस तरह से होगा? देखेंगे आपको आपके बुक के पेज नंबर
74 में मिल जाएगा। ये जिनके पास बुक नहीं है, अगर किसी और सिटी से या किसी और जो है वो जगह से वो कर रहे हैं, तो आप ना जब आप ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो आप एक छोटे से ये इस तरह की एक ये थ्योरी समझ लें, या आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विच इन्वॉल्व्स एंगुलर एज वेल एज लीनियर मोशन। कह रहे हैं एक फर्स्ट करें एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो उसके पास दो तरह के उस वक्त मोशन होते हैं, एंगुलर भी और लीनियर भी। ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेडियम रेस ग्राउंड मूविंग इन सर्कुलर लैब्स बट काउंटेड इन लीनियर टर्म्स, द इक्वेशन ऑफ बोथ मोशंस आर अंडर। तो क्या करें, इक्वेशन दोनों की कुछ इस तरह से लिखेंगे आपने, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखना है वो मैं आपको समझा रही हूँ, इसको हम समझते हैं। आपने अपने जो सवाल है थोड़ा सा आपको लेंथी करना होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, हम इसको समझते हैं। हमने ये लिख लिया, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रिलेशनशिप देखिए ऑलरेडी बना हुआ है। आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एस से। ओके और एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जितना आप इस एस को बढ़ाते जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल ए से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस जो है आप ये एस था, और अगर अब बॉडी यहाँ पहुँच गई है, इसको हम ए डबल डैश कर देते हैं, तो ये देखें ये एस डिस्टेंस एस ये हो गया। तो ये अगर हम इस पॉइंट से जहाँ से चली यहाँ से लेके यहाँ तक का देखें, इसको एस डैश है, तो ये ज़्यादा एस बड़ा हो गया ना, और इसी हिसाब से देखें एंगल थीटा भी बड़ा हो गया। ये पूरा थीटा जो है यहाँ से ए से लेके ए डबल डैश तक का जो ये थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी बढ़ गया और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया। तो एस का डायरेक्ट रिलेशन है थीटा से, यानी कि जितना जो है लीनियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही एंगुलर डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। आपने ये डायग्राम बना ली है, ये चाहें तो ना डायग्राम बनाए, आपने पहले वो डेफिनेशन लेके हेडिंग डाली, फिर आप लिखेंगे ये एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इसकी जगह क्या लगाएंगे, इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या है बेटा, ये रेडियस है, ये कांस्टेंट है। आपने ये आर जो है हटा के, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आर लगाया है अपना कांस्टेंट आर। ये क्यों है, क्योंकि देखें आपके डिस्टेंस में तो चेंज आएगा, आपके एंगल में तो चेंज आएगा, लेकिन जो रेडियस होगा एक सर्कल का रेडियस, ये बीच वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो, या यहाँ से यहाँ तक का, या यहाँ से यहाँ तक का, तो ये रेडियस सेम रहेगा। तो इसलिए ये रेडियस इसका कांस्टेंट है। तो ये पहला रिलेशनशिप बन गया, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, आपकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना वेलोसिटी कहलाता है। ऐसे ही है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो एंगुलर चेंज हो या लीनियर चेंज हो डिस्प्लेसमेंट में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट डेल्टा वी एंड डेल्टा क्यू आर दी change in angular and linear displacement upon और या पर यूनिट टाइम, अपॉन टाइम या पर यूनिट टाइम, आप दोनों तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं लेट डेल्टा वी एंड डेल्टा क्यू आर द चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कह रहे हैं कि फर्स्ट करें, अच्छा इसको लीनियर पहले और एंगुलर बाद में लिख लीजिएगा आप। कह रहे हैं क्योंकि ये वाला इसके साथ है, इसके साथ है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। कह रहे हैं फर्स्ट करें कि ये जो डेल्टा वी है इसको आप एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा क्यू से आप शो करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए इसी फॉर्मूले को शो करके हम इसको आगे ड्राइव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस एस और वी की जगह पे, क्योंकि हम इनका रिलेशनशिप बना रहे हैं ना एंगुलर लीनियर का, एस की जगह पे हम पुट कर देंगे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आर, और थीटा की जगह पे पुट कर देंगे हम डेल्टा क्यू। ओके, अब आप देखें, अब आपने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम टी। ठीक है, आपने दोनों साइड्स को टाइम टी से डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करेंगे और यहाँ पे एस, क्योंकि वी तो वेलोसिटी को करते हैं ना, तो थोड़ी सी गलती हो गई है। आप यहाँ पे दोनों जगह पे डेल्टा एस लिख लेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है। डेल्टा एस
किससे कहेंगे हम? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। और डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू आर डेल्टा क्यू, आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, डिवाइड बोथ साइड बाय टाइम टी, आपने दोनों साइड को टाइम टी से डिवाइड कर लेना है। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टी, बहुत ही आसान है, आगे देखिए आप किस तरह से रिलेशन बन जाएगा, आर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, अब इसको आगे मैं दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए डेल्टा एस अपॉन टी और डेल्टा क्यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला बन जाता है? अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब देखें आप क्या करेंगे, डेल्टा वी अपॉन टी की जगह पे वी लिख देंगे और डेल्टा क्यू अपॉन टी की जगह ओमेगा। तो देखो रिलेशनशिप बन गया ना, बस आपने पुट करना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जो है वो कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा, ये हो जाए होगा आपका v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। और ये आपने रिलेशनशिप बना दिया, किसके बीच में रिलेशनशिप बना दिया? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमारा रिलेशनशिप बन गया। लास्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा जी, हमने हेडिंग डाल ली है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो है वो रिलेशन कायम करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन कहलाता है ना। तो आप कहते हैं लेट डेल्टा वी एंड डेल्टा ओमेगा आर the change in linear and angular velocities। कह रहे हैं लेट डेल्टा वी और डेल्टा ओमेगा जो है वो चेंज है किसमें? एंगुलर वेलोसिटीज में। और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटीज में जो चेंज है वो क्या कहलाता है? हमारा एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज में जो चेंज है वो कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसी रिलेशनशिप के मदद से आप आगे जो है वो उसको शो करेंगे। आप वो वाला लगा लेंगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब आप इसको सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे आपने इसकी वेलोसिटीज़ किसमें किया था, कि आपने इन दोनों साइड को डिवाइड करवा देना है टाइम से, क्योंकि देखें एक्सेलरेशन भी पर यूनिट टाइम होता है ना, टाइम के हिसाब से देखते हैं कि वेलोसिटीज़ में कितना चेंज आया। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय टाइम टी। आपने दोनों साइड्स को टाइम टी से डिवाइड कर देना है। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। ओके जी, अब हम देखते हैं ये जो डेल्टा वी अपॉन टी है और डेल्टा ओमेगा अपॉन टी है, ये किसके फॉर्मूले बन रहे हैं? तो हम दोबारा से अपने उस चार्ट को देख लेते हैं। देखें लीनियर एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन टी। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम किससे शो करते हैं? ए। तो देखें ये डेल्टा वी अपॉन टी क्या बन गया? ए बन गया, इज इक्वल्स टू आर। अब हम ये देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है। तो ये देखें एंगुलर वेलोसिटी किसको, डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम, ये किसको शो कर रहा है? ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? अल्फा डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे अपना अल्फा। तो देखिए रिलेशनशिप बन गया। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आपको हर चीज़ का रिलेशन बना के दिखाना है, इसका इससे इससे। तो अभी देखें आपने लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर रिलेशन का फॉर्मूला रिलेशनशिप बना दिया। रिलेशनशिप बनाना का मतलब ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसमें दोनों एक साथ आए। तो दोनों देखें, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं लीनियर की तीनों क्वांटिटीज़ और एंगुलर की तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बना के दिखा दिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।